आपको पता होना चाहिए कि पूरे एक साल को बचाने के लिए एक महीना काफी होता है, पूरे एक महीना को बचाने के लिए एक सप्ताह काफी होता है, और पूरे एक सप्ताह को बचाने के लिए एक दिन काफी होता है, और पूरे एक दिन को बचाने के लिए सिर्फ एक घंटा काफी होता है। सर ये लाइन आपको क्यों बताया गया? आपको यह पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मात्र आपके पास 3 महीने का समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 3 महीने में हमारा तैयारी कैसे होगा। तो सर यदि आप कंसंट्रेट होकर 3 महीना तैयारी करेंगे तो आपकी ये 3 महीने की तैयारी ये 3 साल की तैयारी के बराबर हो जाएगा। सर आप जितना 3 साल में तैयारी किए होंगे, जैसे तैसे किए होंगे, वही तैयारी अगर आप ये 3 महीना कंसंट्रेट होकर कीजिएगा तो आपके 3 साल की तैयारी 3 महीने में हो जाएगी। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं, जिनकी वजह से उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। यदि आप कंसंट्रेट होकर सिर्फ 1 घंटा पढ़िएगा तो आपके 1 घंटे की पढ़ाई पूरे दिन, एक दिन के पढ़ाई के बराबर होगा। इसीलिए आप घबराइए नहीं, आपके पास 3 महीने का समय है और इन 3 महीने के समय को आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, आप अपने एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये बचे हुए 3 महीने फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। अपने लाइफ का कम से कम 8 से 10 घंटा आप अपनी इस तैयारी में दीजिए। यकीन मानिए कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती, यदि आप वो गलतियां नहीं कीजिएगा तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल लीजिएगा, और यदि आप वो 5 गलतियां करते हैं या आगे कीजिएगा तो यकीन मानिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप अंत तक बहुत कुछ सीख के जाइएगा, और क्या पता कि आपको वो गलती पता चल जाए जो गलती आप कर रहे हैं, जिन गलतियों की वजह से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकलता है। इसीलिए आप इस वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो 5 गलतियां, जिन गलतियों की वजह से स्टूडेंट लोग एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं या फिर कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। आप जानिएगा वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियां, जिन गलतियों की वजह से स्टूडेंट एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकाल पाते। आप कोशिश करें, क्या आप उनमें से कोई भी गलतियां करते हैं? यदि आप उन गलतियों को करते होंगे तो आप गलतियों को अवश्य सुधार कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बहुत बार ऐसा अनुभव किए होंगे या अपने दोस्तों से सुनते होंगे कि जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, या आप भी कभी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में गए होंगे, या कोई भी दोस्त आपके किसी एग्जाम में जाते होंगे, तो आप सुनते होंगे उनसे, या फिर आप खुद भी इस बात को महसूस किए होंगे कि उनको लगता है कि यार एग्जाम में समय मेरा नहीं बचा। वो एग्जाम हॉल में अपना समय नहीं बचा पाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो रूम पे आके या फिर घर में आके उन सवाल को वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में उन सवालों को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है सर, एग्जाम हॉल में समय नहीं बच पाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो घर में आके आराम से तो बन जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में उन सवालों को वो नहीं बना पाते हैं। इनके साथ ही बहुत ऐसे भी एग्जाम में वो बहुत ऐसे गलतियां कर देते हैं जो पता है कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, लेकिन वो फिर गलत आंसर क्लिक करके आ जाते हैं। सर ये सब होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो एग्जाम से पहले सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन है और यदि आप ऑनलाइन एग्जाम का प्रैक्टिस एग्जाम से पहले नहीं कीजिएगा, आप एग्जाम से पहले सेट नहीं मारिएगा, तो ये तमाम तरह की समस्याओं का सामना आपको एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। यदि आपने एग्जाम से पहले ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है, और या यदि आप ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप एग्जाम में आपके लिए समय नहीं बचेगा। सर आपके पास पता है कि एसएससी जीडी का समय घटा दिया गया, 1.5 घंटा से घटा के 1 घंटा कर दिया गया है। भले सवाल 20 कम किए गए, लेकिन समय आपको घटा के पहले 1.5 घंटा का समय दिया जाता था, अब 1 घंटे का समय दिया गया। यहाँ पे टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, यदि आप ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको अभी से ही कंटिन्यू करना है ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना। इससे होगा क्या, आप एक समय को मैनेज करना सीखिएगा, आप अपना समय मैनेज कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो सवाल आपके रूम में बनते हैं और एग्जाम हॉल में नहीं बनते हैं, इस तरीके की समस्याओं का समाधान आपका निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम हॉल में इसको गलत टिक करके आ जाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस।
आप किसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने वाला आपका एग्जाम है, तो आपको ऑनलाइन सेट ही मारना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और आप ऑफलाइन सेट मारें, ये ज़्यादा लाभदायक आपके लिए नहीं होगा। यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन सेट मारिए और तमाम तरह की समस्याएं आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि यदि आप इन गलतियों को करते होंगे, यदि आपने अभी तक ऑनलाइन सेट मारना स्टार्ट नहीं किया है तो आप ऑनलाइन सेट मारना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मार सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेट टेक्स्ट बुक से मारते हैं, तो उम्मीद है कि आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए या प्लेटफॉर्म लीजिए, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन सेट अवश्य मारिए। आपको तो ये पता होगा कि कंपटीशन की दुनिया का सिलेबस अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पे करोड़ों टाइप के सवाल नहीं पैदा होते हैं। मैथ में बात कीजिए तो करोड़ों टाइप के सवाल नहीं पैदा हो सकते हैं। रीजनिंग की बात कीजिएगा तो करोड़ों टाइप के सवाल नहीं पैदा हो सकते हैं। सर, ये कुछ फिक्स टाइप पैटर्न होते हैं, उन्हीं फिक्स पैटर्नों पे ही सवाल आते हैं। और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में 30 to 40% सवाल पुराने पैटर्न से ही रिपीट होते हैं। यदि आप नोटिस नहीं किए हैं, हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 30 से 40% सवाल पुराने पैटर्न या पुराने सवाल ही हूबहू रिपीट हो जाते हैं। यदि आप अभी तक प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। सर, यदि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है तो आपको आज से ही प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। सर, प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करने से फायदा क्या होता है? आपको तो हूबहू उसी पैटर्न के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ डिजिट हो सकता है, मैथ और रीजनिंग में कुछ डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन हूबहू उसी पैटर्न के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब जब आपके पास पहले से उस पैटर्न के सवाल पता होंगे तो आप उन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आपने आज तक पुराने पैटर्न के सवालों को सॉल्व नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर के सवाल था उनको सॉल्व नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आज से ही आप जो एग्जाम 2019 में हुआ था और जो एग्जाम 2021 में हुआ था, इन 2 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, उन सभी का क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप उनका रिवाइज अवश्य कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए लाभदायक होगा। 30 से 40% सवाल आपको हूबहू वैसा ही देखने को मिलेंगे, और जब सवाल 30 से 40% सवाल जब आपको हूबहू वही तरीके से देखने को मिलेंगे तो आप लाखों बच्चों से वैसे ही आगे निकल जाइएगा। तो उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं कर रहे होंगे। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इन गलती को अवश्य सुधार कर लीजिएगा। कंपटीशन की दुनिया में खूबसूरत लाइन है सर कि क्या पढ़ा जाए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ दिया जाए। सर, सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सब कुछ पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, लेकिन यदि आप सब कुछ पढ़िएगा तो आपसे कंपटीशन निकल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको, यदि आपको कंपटीशन निकालना है या फिर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपको सिलेबस में है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिलेबस के बिना, वो सिलेबस जाने बिना ही अपनी तैयारी करते हैं, जिनकी वजह से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। यदि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सर, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। आपका सिलेबस जिस स्टैंडर्ड का है आप उसी स्टैंडर्ड का पढ़िए। ऐसा ना कि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं किसी से मांग के या किसी इंस्टीट्यूट का यूपीएससी का नोट्स पढ़ रहे हैं जीएस के लिए। ऐसा नहीं है। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और आप रीजनिंग मैथ, आप रीजनिंग रेलवे का और बैंक का लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप जीडी का तैयारी करें तो आपको जो रीजनिंग लगाना है वो जीडी के लायक ही लगाना है, जीडी एसएससी का ही लगाना है। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप सीजल से अपर लेवल का सीडीएस का पढ़ रहे हैं, नहीं। आप जिस एग्जाम का तैयारी करें उस एग्जाम का तैयारी कीजिए, बस उससे थोड़ा अपर लेवल का तैयारी कीजिए। आप जीडी का तैयारी करें, आप जीडी 10th लेवल का तैयारी करें तो आप सीजल का सेट ना मारिए, आप सीजल का मैथ नहीं पढ़िए। यदि आपको जीडी का एग्जाम निकालना है तो आप सीजल के मैथ पढ़ के आपको कुछ नहीं उखाड़ सकते। बस थोड़ी सी इतनी जानकारी रखना है कि यदि आप जीडी का तैयारी करें तो आप सिर्फ उससे एक लेवल ऊपर पढ़िए। आप सीएचएसएल जिसे एलडीसी कहते हैं, आप उनका सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपको ना तो ज़्यादा अपर लेवल में जाना है ना तो ज़्यादा लोअर लेवल में जाना है।
आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आपको उसी एग्जाम के अनुसार पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करें सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आप अपने सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी कीजिए। आप अपने सिलेबस के तहत ही तैयारी कीजिए। आप सिलेबस से बाहर पढ़िएगा तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सिलेबस के आप सिलेबस को छोड़ के पढ़िएगा तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो जीडी के अनुरूप अपने सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यदि आप अभी तक आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने सिलेबस सबसे पहले खोजिए और आप अपनी तैयारी सिलेबस के अनुसार कीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम ना निकालने का या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम ना निकालने का चौथी सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो है अपने आप पे विश्वास ना होना। सर, आप दृश्य से दिखने वाले भगवान पे विश्वास करते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आपको भगवान पे भरोसा है, इसीलिए आप एग्जाम लिखने से पहले या फिर प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करते हैं। आपको भगवान पे भरोसा है लेकिन आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सर, जब आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती है, जो चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है अपने आप पे भरोसा ना करना। आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, हम एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं। जब तक आप एसएससी जीडी का एग्जाम पे भरोसा नहीं कीजिएगा, आप जब तक भरोसा नहीं कीजिएगा कि हम एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं, तब तक आप कैसे निकालिएगा? तो चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है? अपने आप पे भरोसा ना करना। आज ही से आपको अपने अंदर ये बोलिए, अपने अंदर से ये आवाज़ निकालिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। जब आप ये कंटिन्यू कीजिएगा, जब आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा तो आप यकीन मानिए कि जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगा तो आप आराम से एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं। आज ही से आपको अपने आप पे भरोसा करना है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको जितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे हमको जिस हद से भी गुजरना पड़े, हम वो सभी हद से गुजरेंगे, वो उतना मेहनत करेंगे ताकि हम एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले जो पांचवी सबसे बड़ी गलती करती है वो गलतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है वो अधिकांश वही लोग जीत देते हैं जो यंग एज में होते हैं। और आपको पता है कि यंग एज में रहने की वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इसी उम्र में होता है। सर, आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते होंगे इसी उम्र में, जिस उम्र में आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है। आपको क्या करना है कि आपको ये बचे हुए 3 महीने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने तमाम तरह के सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी, वो तमाम सोशल साइट जहां से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जहां से आप अपने समय को फालतू खर्च करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हटा देना है। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो आपके साथ फालतू के टाइम पास करते हैं, जो आपका समय बर्बाद करते हैं, और वो तमाम बुरी आदतें जो आपने पकड़ के रखी है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई भी बुरी आदतें जो आप पाल के रखे हैं, जिनके साथ आप घंटों अपना समय बर्बाद करते हैं, जिनको आप घंटे समय देते हैं, चाहे वो फेसबुक में दे या व्हाट्सएप पे दे या कॉल पे दे, आप वो तमाम तरह का डिस्ट्रैक्शन ही आपके एसएससी जीडी का एग्जाम ना निकाल पाने का आपका सबसे बड़ा कारण है। सर, आप सोच के देखिए, आप किसी इंसान के पीछे 1 घंटे का समय दे दिए, आप उस इंसान को 1 घंटा बात करने में दे दिए, क्या उस 1 घंटा में तमाम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे? अगर वो तमाम लोग उस 1 घंटा में पढ़ रहे होंगे और जब वो एग्जाम में आपसे मिलेंगे तो क्या वो आपसे एग्जाम में आगे नहीं निकल जाएंगे? तो फिर वही लाइन है कि जब आप सो रहे होंगे उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा यकीन मानिए कि वो आपसे जीत जाएगा। ये लाइन आप ही के लिए सूटेबल है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि यदि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आज आप प्रतिज्ञा लीजिए, वो तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या तमाम तरह का जो फालतू का आपके पास समय बर्बाद करते हैं या फिर जिनके पीछे आप फालतू का समय बर्बाद करते हैं, उन सभी को आज से ही प्रतिज्ञा लेके छोड़ दें। अगर आप इन सभी कामों को कर पाइएगा तभी आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल पाइएगा। यदि आप इन गलतियों को लगातार करते जाइएगा तो आप यकीन मानिए कि आपसे एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकलने वाला है।
उम्मीद है कि आपको ये पांचों गलतियां जो आप कीजिएगा हमने आपको बारी बारी से बता दिया, अगर आप इनको सही से समझ जाइएगा और आप इस पर लगाम लगा लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यह चैनल पढ़ाई वाली लाइव आपकी समस्या, आपकी पढ़ाई वाली समस्या से संबंधित तमाम तरह का वीडियो हमेशा बनाती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताइए कि हमने जो गलतियां बताई या क्या आप उन गलतियों को सुधार करने वाले हैं या फिर आप उन गलतियों को करते ही जाइएगा। यदि आप गलतियों को सुधार करने वाले हैं तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ हम इन गलतियों पे सुधार करने वाले हैं। यदि आप इन गलतियों को नहीं सुधारने वाले हैं तब भी आप बताइए कि इन गलतियों को हम नहीं सुधारने वाले हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।